आज के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है ताम्र प्रसारण काल। देखिए, ताम्र प्रसारण काल दो शब्दों से मिलकर बना है, ताम्र प्लस प्रसारण काल मतलब पीरियड। तो जिस काल में तांबे और पाषाण यानी पत्थर का प्रयोग मिला जुला कर किया जाने लगा मानव द्वारा, उसे ताम्र प्रसारण काल कहते हैं। तो आइए जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग यहाँ देखते हैं। पहला तथ्य है, ताम्र प्रसारण काल को ताम्र प्रसारणी संस्कृति क्यों कहा जाता है। पहला प्रश्न है ये। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था, यानी ये ऐसा काल था जिसमें तांबा और पत्थर सही रूप से प्रयोग किया जाने लगा, इसलिए इसे ताम्र प्रसारण काल कहते हैं। अगला पॉइंट है, ताम्र प्रसारणी संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। जो ताम्र प्रसारणी संस्कृति थी इसकी अर्थव्यवस्था कृषि एवं ग्राम्य जीवन पर आधारित थी। अगला पॉइंट, ताम्र प्रसारणी संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। इसको और क्या क्या कहा जाता है ताम्र प्रसारणी संस्कृति को, तो याद रखिए इसको केल्कोलिथिक या चेल्कोलिथिक कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए बात करते हैं कि जो ताम्र प्रसारण युगीन बस्तियां भारत में हैं वो कहाँ कहाँ पाई गई थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। जो राजस्थान है उसका दक्षिण पूर्वी हिस्से में ताम्र प्रसारणी बस्तियाँ पाई गई। दूसरा पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तीसरा पश्चिमी महाराष्ट्र में, चौथा दक्षिण पूर्वी भारत में। फिर है प्रमुख ताम्र प्रसारणी संस्कृतियों का कालानुक्रम। इसका कालानुक्रम के बारे में भी एग्जाम में पूछ लेता है कि पीरियड क्या है। तो इसके पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ताम्र प्रसारणी संस्कृति आती है वो है आहार संस्कृति। आहार या आहार संस्कृति, इसका पीरियड है 2100 ईस्वी पूर्व से लगभग 1500 ईस्वी पूर्व तक इसका समय पीरियड है। फिर है कायथा संस्कृति। जो कायथा संस्कृति है, कायथा संस्कृति का काल है 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व तक। जो तीसरी ताम्र प्रसारणी संस्कृति का कालक्रम है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति का पीरियड है 1700 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक। चौथा ताम्र प्रसारणी संस्कृति है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति का पीरियड है 1400 ईस्वी पूर्व से लेकर 700 ईस्वी पूर्व तक। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देता कि इनका कालानुक्रम लगाइए। तो सबसे पहले याद रखिएगा आहार संस्कृति आएगी, फिर कायथा संस्कृति, फिर मालवा संस्कृति और फिर जोरवे संस्कृति। इनका सन वगैरह भी याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट देखते हैं, राजस्थान का वह प्राकृतिक स्थल जो ताम्र प्रसारणी काल से संबंधित है। तो ताम्र प्रसारणी काल से संबंधित है आहार, बलांथल, बागोर, उजियाना एवं गिलुंद। ये ताम्र प्रसारणी संस्कृतियाँ हैं कहाँ की, राजस्थान की। अगला पॉइंट देखते हैं, आहार ताम्र प्रसारणी स्थल का प्राचीन नाम क्या है। तो याद रखिएगा आहार ताम्र प्रसारणी स्थल का प्राचीन नाम ताम्बवती भी कहते हैं। तांबे के नाम से बना है ताम्बवती, इसको कहते हैं आहार ताम्र प्रसारणी संस्कृति को। अगला पॉइंट, ताम्र प्रसारणी स्थल नवदा टोली की तिथि क्या निर्धारित की गई है। एक स्थल है ताम्र प्रसारणी में नवदा टोली, इसकी तिथि निर्धारित की गई 1600 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व के बीच। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, नवदा टोली का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था। जो नवदा टोली ताम्र प्रसारणी स्थल है इसका उत्खनन किया था HD साकालिया ने। किसने किया था, HD साकालिया ने। अगला देखते हैं, ताम्र प्रसारण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में रखकर दफनाते थे। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो ताम्र प्रसारण काल में महाराष्ट्र था वहाँ मृतकों को जो संस्कार होते थे तो उनको किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था। तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। किस दिशा में, उत्तर से दक्षिण की ओर। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला पॉइंट, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्र प्रसारणी स्थल हैं। तो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत नेवासा, दैमाबाद, कोठे, इनाम गांव और चंदौली आते हैं। अगला पॉइंट, किस ताम्र प्रसारणी स्थल से माँ देवी की प्रतिमा मिली है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। तो ताम्र प्रसारणी स्थल इनाम गांव से माता देवी की प्रतिमा मिली हुई है। अगला पॉइंट है, कौन सा ताम्र प्रसारणी स्थल सबसे बड़ा है। ताम्र प्रसारणी स्थलों में सबसे बड़ा है कौन सा, दैमाबाद। दैमाबाद सबसे बड़ा ताम्र प्रसारणी स्थल है। अब बात करते हैं किस ताम्र प्रसारणी स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। एग्जाम में कई बार आया हुआ है
कि किस ताम्र प्रसारिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखिएगा, तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दायमाबाद से। कहाँ से? दायमाबाद से। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ नागदा से। नागदा से लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, ताम्र प्रसारण काल में वृत्ताकार गृहीतगृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? यानी कि गोलाई में जो गड्ढे में घर की प्राप्ति, ये कहाँ से हुई? तो आहार, राजस्थान से। आहार संस्कृति से प्राप्त हुई है, जो कि है राजस्थान में। अगला है, किस ताम्र प्रसारिक स्थल से सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? ये एग्जाम में कई बार आया है कि किस ताम्र प्रसारिक स्थल से सबसे ज़्यादा ताम्र संचय, यानी तांबे का संचय सबसे अधिक मिला है? गुनगेरिया। गुनगेरिया कहाँ स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट, ताम्र निधियाँ आर्यों का कृतित्व हैं। ताम्र निधियाँ किसका कृतित्व हैं? आर्यों का। ये कथन किससे संबंधित है? एच गोल्डन से संबंधित है। किससे? एच गोल्डन से। अगला पॉइंट है, जोरवे ताम्र प्रसारिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इनाम गांव से। जोरवे जो ताम्र प्रसारिक संस्कृति है, इसमें सबसे अच्छा अधिवास विन्यास रहन सहन का, ये कहाँ से मिला है? इनाम गांव से। अगला पॉइंट है, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? कौन सा अवशेष? कायथा संस्कृति। आपसे पूछे कायथा संस्कृति का जो स्थल है ये किस राज्य में पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश से पाए गए हैं। अगला पॉइंट है, ताम्र प्रसारिक कायथा संस्कृति खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? किस पुरातत्वविद ने ताम्र प्रसारिक कायथा संस्कृति खोज की थी? तो वी.एस. वाकड़कर ने। कायथा संस्कृति खोज करता है वी.एस. वाकड़कर। अगला पॉइंट, ताम्र प्रसारिक स्थल दायमाबाद की निधि है, मतलब कि जो दायमाबाद है यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से कुत्ता और 2 बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी मिला है। अगला पॉइंट है, ताम्र प्रसारिक पुरास्थल इनाम गांव का उत्खनन किसने किया? ये भी एग्जाम में कई बार आया है। तो ताम्र प्रसारिक स्थल जो इनाम गांव है, इसका उत्खनन किया है एम.एस. धवलीकर और एच.डी. सकालिया ने। अगला पॉइंट, मालवा ताम्र प्रसारिक संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से? कौन सा? मालवा ताम्र प्रसारिक स्थल। तो यहाँ का है महेश्वर, कायथा, एरण, मनोती, नवदाटोली, नारदी, नागदा, चिचली और टगवाड़ा। ये है मालवा ताम्र प्रसारिक स्थल। अगला पॉइंट देखते हैं, किस ताम्र प्रसारिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध? ये भी कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। पत्थर निर्मित बांध जो मिले हैं वो मिला है कहाँ से? इनाम गांव से। अगला है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? तो जो नरहन संस्कृति, ये ताम्र प्रसारण संस्कृति से संबंधित है। नरहन संस्कृति का स्थल याद रखिएगा, ये स्थित है। कहाँ स्थित है? ये है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको दिया हुआ, उसको भी देख लेते हैं। डोलमेन शब्द से क्या तात्पर्य है? कौन सा शब्द? डोलमेन। तो डोलमेन शब्द का तात्पर्य है गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ, यानी जो समाधियाँ बनती थीं उससे संबंधित है डोलमेन शब्द। अगला है, आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है? आदि मानव जो था उसने सबसे पहले जो सीखा क्या? पशुओं को पालना, पशुओं को पालतू बनाना या पालना। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले जो पशु पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता था। अगला है, होमो सेपियंस से जाति रूप भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को क्या कहते हैं? थे होमो सेपियंस है, उनसे जाति रूप से थोड़ा भिन्न जो आरंभिक मानव था उसको और क्या कहते थे? तो उसको कहते थे होमिनिट कहते थे। अगला है, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ये कथन किसका है? पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ये कहा है राहुल सांस्कृतायन ने। अगला पॉइंट, किस स्थान पर वर्तमान काल में 80,000 से लेकर 1 लाख वर्ष पुराने मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं? तो ये है बोर्नियो का निया गुफा से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था? तो याद रखिए ग्रोसियन, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अगला है, सर्वप्रथम किस धातु में टिन का मिश्रण किया गया? तो सबसे पहले जो है तांबा में टिन का मिश्रण किया गया, तभी क्या बना? कांसा बना। अगला है, वी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा? जनतांत्रिक धातु किसने कहा है?
वी गार्डन चाइल्ड ने कहा है और किसके कहा है, लोहा को कहा है। अगला है लेवा। लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है। तो लेवा क्या है, एक तकनीक है, ऐसे उपकरण जो बन रहा है फलक उपकरण, ये मध्य प्लास्टोसीन काल की विशेषता है। अगला, भारत के किस पुरास्तर से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है भारत से वो है बिलासुर ग्राम, जो कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य मिला है। अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये मिला है सिरकप से। अगला पॉइंट, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। तो प्रागैतिहासिक युग में जानते हैं मानव अपनी सुरक्षा के लिए मचान पर, कंदरा में, या जो है पेड़ पौधों से झोपड़ी बनाकर रहता था। अगला पॉइंट है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ये है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगला पॉइंट है, ताम संचय किससे संबंध है। ये किस इसमें कौन से मृदभांड थे, ताम संचय जब हो रहा था, काले और लाल मृदभांड से संबंधित है। अगला है, किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए। तो लेखैया शिलाश्रय जो है यहाँ से समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत। जो भारतीय इतिहास है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पुरातात्विक स्रोत। अगला पॉइंट देखते हैं, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल की मानी जाती हैं। देखिए यहाँ शब्द आया महापाषाणिक। महापाषाणिक समाधियाँ से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ ये याद रखिएगा कि ये संस्कृतियाँ लोह काल से किससे संबंधित होंगी, लोह काल से। क्वेश्चन एक बार फिर दोहरा देता हूँ, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल की मानी जाती हैं, लोह काल से की मानी जाती हैं। फिर अगला पॉइंट है, भारतीय महापाषाण संस्कृति को क्या विशेषता है। तो महापाषाण संस्कृति की बात किया है तो यहाँ लोहे के औजार, उपकरण, घोड़े, सर्कोफेगी, डोलमन। अगला पॉइंट, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात किया जाता है। तो लंबवत पुरातात्विक उत्खनन द्वारा जो संस्कृति के काल मापन किया जाता है कि किस पीरियड की थी। अगला पॉइंट है, गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से आरंभ माना जाता है। तो चावल का उत्पादन गंगा घाटी में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। अगला पॉइंट है, नवपाषाणिक पूजा स्थल गुफा कराल कहाँ स्थित है। इस स्वात घाटी यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है ये स्थल। आइए अगला बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आया हुआ है कि मृदभांडों की बात किया है तो उसको भी यहाँ देख लेते हैं, बाद में इस एक अलग चैप्टर के अंतर्गत इसको पढ़ लिया जाएगा। तो आइए बात करें हसीनाबाद का सांस्कृतिक क्रम है। देखिए ओसीपी काल, ये ओसीपी काल किससे संबंधित है, ये मृदभांड संस्कृतियाँ, तो ओसीपी काल संबंधित है ताम्रपाषाण काल से। पीजीडब्ल्यू काल ये संबंधित है लौह काल से। एनबीपी मृदभांड काल ये 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से। कुषाण काल प्रथम शताब्दी। अब प्रागैतिहासिक एवं ताम्रपाषाणिक प्राप्त साक्ष्य स्थल एवं काल, कुछ जो है तथ्य यहाँ एक साथ दिए हुए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। पूछेगा कि रंगपुर स्थल जो है ये किस काल से संबंधित है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। इनाम गांव ये भी ताम्रपाषाण काल से है। सोहन संस्कृति जो है किस काल की है, पुरापाषाण काल की है। अतिरम पक्कम स्थल जो है ये पुरापाषाण काल का है। चौपानी मांडो ये मध्यपाषाण काल का है। सराय नाहर राय मध्यपाषाण काल का है। काल आपसे पूछ लेगा किस काल का ये स्थल है तो याद रखिएगा। पटने ये कुछ पूर्वपाषाण काल का है। यहाँ से आपको पता है कि पटने से जो है अंडे पर चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। अगला है शुतुरमुर्ग के अंडे पे। अगला है बुझहोम किस काल का है, तो ये है नवपाषाण काल का। कुल्ली स्थल किस काल का है, तो पूर्व हड़प्पा का है। आदि चेनलूर स्थल किस काल का है, तो महापाषाण यानी कि लोह युग का। अगला पॉइंट देते हैं, काल और संस्कृतियां दी हुई हैं, कौन सी संस्कृतियां थी। संस्कृति किस काल की थी, तो ये निम्न पुरापाषाण काल की है। नेवासा संस्कृति किस काल की थी, तो
ये मध्यपूरा पाषाण काल की है। अगला है बागौर संस्कृति, उच्चपूरा पाषाण काल। कोल्डीवा संस्कृति, ये नवपाषाण काल की है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है काल प्राप्त साक्ष्य, जो भी साक्ष्य मिले हैं एग्जाम में उससे संबंधित आता है। और ये देखते हैं चिप्पर पाषाण उपकरण, बड़े बड़े जो उपकरण पत्र बनाए जाते हैं किस काल से संबंधित हैं? पाषाण काल के हैं। कि छोटे छोटे उपकरण बनाने लगा तो ऐसा कब हुआ? पत्थर के उपकरण बनाने लगा मध्य पाषाण काल में। शैल चित्र, गुफा में चित्र वगैरह बनने लगे तो उच्च पूरा पाषाण काल के समय। घिसे पाषाण उपकरण, मतलब कि घिस कर जो है अच्छे बनाए गए पत्थर के उपकरण जो है, ऐसी विशेषता कहाँ की? नवपाषाण काल की है। नदी तट अधिवास, नदी तट पर मानव ने अधिवास शुरू किया था किस काल में? पूरा पाषाण काल में। जैसा कि आपको पता है कि मानव को जीवन जीने के लिए पानी और खाद्य की जरूरत होती है, तो नदियाँ के किनारे ये सब उसको उपलब्ध होते हैं, इसलिए पूरा पाषाण काल में मानव नदी तट अधिवास शुरू कर दिया था। अगला है मानव ने शिलाश्रय अधिवास, ये कब शुरू किया? मध्य पाषाण काल में। थोड़ा उसको सुरक्षा की जरूरत हुई तो मध्य पाषाण काल में आ गया। फिर गर्त अधिवास, गड्ढे पे घर बना के रहना मानव ने शुरू किया किस काल में? नवपाषाण काल में। कच्चे एवं पक्के मकान बनाना शुरू किया किस काल में? ताम्रपाषाण काल में। यहाँ पास कुछ मृद्भांड दिए हैं। मृद्भांड मतलब बर्तन जो होते हैं, मिट्टी के बर्तन, उनके बारे में बात किया है। किस काल का, किस पीरियड का, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो हड़प्पा युग में जो बर्तन थे वो PGW यानी चित्ती धूसर मृद्भांड, PGW इंग्लिश में कहेंगे या हिंदी में चित्ती धूसर मृद्भांड का काल अवधि क्या थी पूछेगा तो हड़प्पा युगीन था। पूर्वकालीन ऐतिहासिक, यहाँ के मृद्भांड कैसे होते थे? तो काले लाल मृद्भांड होते, काले लाल रंग के मृद्भांड होते थे। मौर्य युग के जो मृद्भांड थे वो NBPW यानी उत्तरी काली पालिश वाले मृद्भांड इसको कहते हैं। गुप्त युग में कैसे मृद्भांड थे? तो RPW लाल पालिश वाले मृद्भांड। ये किस काल की विशेषता है? तो ये विशेषता है गुप्त युग की। अगला पॉइंट देखते हैं। स्थल और प्राप्त साक्ष्य दिया गया है जो कि एग्जाम में आया है कई बार, तो आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं। सिपाही एक स्थल है, मिला गैरिक मृद्भांड मिला। यहाँ महुरझारी स्थल से महास्म समाधि का साक्ष्य मिला, ये मिलान करने से संबंधित आ सकता है। भानपुर पश्चिम बंगाल से क्या मिला है? गैरिक मृद्भांड परंपरा मिली है बर्तनों की। मिला ताम्र निधि मिली है। उतनूर से क्या मिला? राग का टीला मिला है। मथुरा से क्या है? आयाग प्राप्ति हुई है। कन्हेरी से एकादश मुख बोधिसत्व की प्राप्ति हुई है। सांची से प्रस्तर धातु मंजूषाएँ मिली हैं। ब्रह्मगिरी से महापाषाण उपकरण मिले हैं। कुपगल से राख वाले टीले मिले हैं। आदि चंदलूर से कलश समाधान मिला है। बुर्जहोम से गर्त निवास मिला है। बिरभानपुर कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। लोटेश्वर कहाँ है? गुजरात में है। पैसरा कहाँ है? बिहार में है। सराय नाहर राय कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ उत्खननकर्ताओं को दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए सोहागी घाट के उत्खननकर्ता हैं ये कार्लाइल महोदय हैं। भीमबेटका का उत्खनन किया था BS वाकड़कर ने। तो ये संबंधित तथ्य था जो है ताम्रपाषाणी संस्कृति का। ठीक है, धन्यवाद।